अस्सलाम वालेकुम। दोहा शहर दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहर माना जाता है, लेकिन आज दोहा भी महफूज नहीं रहा। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ये मुल्क जो चाहे खरीद सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ की कमी है, आज पैसों से भी पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसराइल ने बआसानी दोहा पर हमला कर दिया था। वो क्या चीज़ है और क्यों आज कतर पैसे होने के बावजूद दिफाई तौर पर कमज़ोर तरीन ममालिक में से साबित होता है। कतर ने तारीख में ऐसा क्या गलती की है कि पाकिस्तानी दोहा में कैसे बगैर वीज़े के जा सकते हैं, दोहा में टूरिस्ट क्यों बड़ी तादाद में आते हैं, ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज के इस वीडियो में। दोहा कतर के दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मशरिक़ वस्ती में खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है। दोहा की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर तेल और गैस की सनत पर है, और ये शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। दोहा शहर की कुल आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है, जो कि पूरे कतर की कुल आबादी का 80% बनती है। इस शहर में मर्दों की तादाद 75% के करीब है, जबकि औरतें 25% के करीब रहती हैं। इसकी बुनियादी वजह मजदूरी के लिए आने वाले तारिकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग तामीराती काम और सर्विस सेक्टर से वाबस्ता हैं। बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में यहाँ काम के लिए आते हैं, जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, मिस्री, श्रीलंका, उर्दन के लोग शामिल हैं। दोहा शहर का कुल रकबा 234 मुरबा किलोमीटर है और मुल्क का सबसे ज़्यादातर तरक्की याफ्ता शहर। यहाँ के लोग जदीद तेज़ की ज़िंदगी गुजारते हैं। कतर की GDP 218 बिलियन डॉलर है। GDP के लिहाज से लोगों की कुल सालाना आमदनी $1,22,000 के करीब है, जो अरब दुनिया के ममालिक में से सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये आमदनी ज़्यादातर कतर के लोकल लोगों की है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है, जो पाकिस्तानी 78 रुपये के बराबर है। पाकिस्तानी ये बात है कि जबकि इंडियन की तादाद 5 लाख के करीब है, पाकिस्तानी कतरी ऑन अराइवल वीज़ा भी जा सकते हैं। मतलब कि कतर पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस तकरीबन 100 रियाल के करीब है। लेकिन कतर जाने से पहले आपको कुछ शराइत को पूरा करना होगा। जाने से पहले आपको डिस्कवरी कतर की वेबसाइट से होटल बुक करना होगा। इसके बाद इंश्योरेंस लेना होगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स दोहा एयरपोर्ट पर चेक किए जाएंगे और वीज़ा मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आप अपने लिए काम भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है। आजकल दुबई से बेहतर कतर जाना है, क्योंकि दुबई का वीज़ा ना होने के बराबर लग रहा है। आप जो भी नौकरी वहां जाकर देखें, सैलरी कम से कम 2 लाख ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर ही आपका खर्चा पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कतर पर इसराइल ने हमला किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना अमीर होने के बावजूद दिफाई लिहाज से क्यों इतना कमज़ोर है। चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये मुल्क अरब के गरीब ममालिक में से एक था, लेकिन आज अमीर तरीन ममालिक में वो शामिल हो चुका है। ये बात 1916 की है, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला सानी ने ब्रिटिश से एक मुआहदा किया, जिसके मुताबिक ब्रिटिश कतर को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने थी। मतलब कोई भी ममालिक हमला करेगा तो ब्रिटिश आर्मी इसका मुकाबला करेगी, जिसके बदले में कतर 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी रहेगा। ये वो पहला मौका था जहां से कुदरत के दिफाई लिहाज से बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में दिफाई लिहाज से कतर इतना कमज़ोर हो जाएगा। 1940 में आयल की दरियाफ्त हुई। 1960 तक तेल निकालने का काम अरूज पर चला गया और कतर के हालात बदलना शुरू हो गए, लेकिन ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क के सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त किया, जो वो था नॉर्थ फील्ड। कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद थे, लेकिन इस ज़माने में गैस सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, और गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक तक पाइपलाइन बिछाना नामुमकिन था,
जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, फिलिपाइन वगैरह शामिल थे। इसी वजह से शेल ऑयल कंपनी ने इस मंसूबे को बंद कर दिया। 1971 में बरतानिया से आज़ादी मिली और अब कतर की मुकम्मल तवज्जो सिर्फ अपनी तरक्की पर थी। दिफाई मामलात अब भी मुकम्मल तौर पर कमज़ोर थे, क्योंकि कतर ने अपनी सिक्योरिटी हमेशा से खुद नहीं की, बल्कि ब्रिटिश जैसे ममालिक से करवाई थी। 1995 में हमाद बिन खलीफा असानी ने अपने ही बाप का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। इस शख्स ने सारा पैसा गैस को लिक्विड बनाने में इन्वेस्ट किया। इस प्रोसेस में गैस को -121 डिग्री में रखा जाता। इसी वजह से आज LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कतर बन गया है, जिससे बिलियन ऑफ डॉलर कतर में आने लगे। इसके बाद कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसका नाम अल जज़ाइर है। काफ़ी अर्सा तक कतर सऊदी अरब के निगरानी में था, इसीलिए कतर जानता था कि अगर इसने अपनी अलग पहचान बनानी है तो पूरी दुनिया में कतर आवाज़ और पहचान पहुंचानी पड़ेगी। इसी काम के लिए अल जज़ाइर ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अल जज़ाइर टीवी की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2017 में जब अरब ममालिक ने कतर का बाइकआउट किया तो इसमें सबसे पहली शर्त अल जज़ाइर को बंद करने की थी, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज पूरे अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा हकीकत के करीब बनाने वाले चैनल अल जज़ाइर समझा जाता है। यहाँ तक कि गज़ा में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग अल जज़ाइर ने की है और बहुत सारे सहाफ़ी गज़ा में शहीद हो चुके हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद ट्रंप ने कुछ अरसा पहले मिडल ईस्ट का दौरा किया था, जिसमें UAE का सऊदी अरब और कतर में शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके इस्तकबाल से ऐसा लग रहा था जैसे वाकई ही दुनिया के सुपर पावर का इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ तक के तोहफे भी दे दिए गए। इस जहाज़ को पैलेस इन द स्काई भी कहा जाता है। इसकी मालियत तकरीबन $40 मिलियन की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज भी कतर ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखी है। फिर 1996 में कतर ने अमेरिका के लिए अल ऐन एयरपोर्ट की तामीर का आगाज़ किया। इस पर एयरपोर्ट डॉलर की लागत आई और ये एयरपोर्ट बेस दोहा से 30 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन इसके बावजूद दोहा पर हमला हुआ, जिसके बारे में आगे हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। यही वो वजह है बहुत सारे अरब ममालिक आज भी अपनी ज़ाती लड़ने वाली फ़ौज से महरूम हैं। देखने में ऐसा लगता है कि अरब को आज एक कमज़ोर करने का तरीका था, जिसका मंसूबा बंदी सल्तनत उस्मानी के टूटने के बाद की गई, और आज दोहा भी महफूज नहीं रहा। दोहा कतर का दिल है। कतर अमीर का महल भी दोहा में मौजूद है, जहां वो शान शौकत के साथ रहते हैं। दोहा शहर कभी नहीं सोता, हर तरफ बुलंदो बाला इमारत, रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। पूरे मुल्क में से दोहा की नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा फेमस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना इसका विज़िट करते हैं, जिनमें सबसे पहले टूरिस्ट दोहा सिटी में आते हैं। और ये दोहा का खूबसूरत एयरपोर्ट को देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। इस खूबसूरत एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको एक तरक्की याफ्ता और जदीद शहर नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात बताते चलें कि कतर एयरवेज़ भी दुनिया की सबसे फेमस एयरलाइन है, जिससे कतर अरबों डॉलर कमाता है। जो भी दोहा आता है सोक वक्त फ़क़त ज़रूर विज़िट करता है, जहाँ अरब कल्चर और अरब नवाती खानों की आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ अगर आप अरब कल्चर के महसूस कर सकते हैं तो हम एक पल कतर के नाम से मसनूई जजीरे भी मना सकते हैं। कतर के नाम से मसनूई जजीरा भी बनाया गया है। इस अरब की वेनिस भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ भी आपको वेनिस की तरह गलियों में पानी नज़र आएगा। अगर आप कतर के स्काई लाइन को देखना चाहते हैं तो दोहा के कॉन्स का ज़रूर विज़िट करें। शाम के वक्त समंदर का नज़ारा, ठंडी हवा और जदीद ज़िंदगी का शानदार नज़ारा ले सकते हैं। 19वीं सदी में दोहा एक गरीब और माहीगिरी गांव था, लेकिन आज बहुत चमकता दमकता और जदीदियत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, जहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है, लेकिन आज इसराइल ने इसके अमन को भी ख़राब करने की कोशिश की है। दोहा में भी दुनिया की बेहतरीन मसाजिद मौजूद हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं। इनमें कतर स्टेट
ग्रैंड मस्जिद सबसे ज़्यादा फेमस है, जो अंदर से ही बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं। मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। ट्राम और मेट्रो भी दोहा में चलाई जाती है, जो लोगों के सफ़र को आसान बनाती हैं। यहाँ के लोगों को फुटबॉल शौक भी जुनून के हद तक है। इसी वजह से यहाँ दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम भी बनाए गए हैं। दोहा के हमले के बाद OIC का इजलास भी बुलाया गया, जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। लेकिन बात फिर वही है कि मज़म्मत करने से कुछ नहीं होता जब तक कि मिलकर कोई रद्द अमल ना निकाला जाए। ऐसा ही हुआ जैसे OIC का इजलास ख़त्म हुआ, इसराइल ने दोबारा गज़ा पर शदीद हमला कर दिया और ये पैगाम दिया कि 57 ममालिक की OIC इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब इसराइल ने हमला किया तो 36 राफेल तैयारे कतर की बेस में खड़े चमक रहे थे। आज पूरा अरब जान चुका है कि सिक्योरिटी को कभी भी आउटसोर्सेज नहीं किया जा सकता। पहली बार इसराइल ने कतर पर डायरेक्ट हमला किया, जबकि कतर के पास बहुत सारे दिफाई तनसीबात मौजूद थे, जिनमें अल-बन और एस-बैंड शामिल हैं, जो किसी भी जहाज़ या मिसाइल को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते थे। सोचने की बात यह है कि दोहा पर होने वाला हमला क्यों नहीं रोका जा सका, जबकि हमास के लीडरशिप कतर में सीज़ फायर की बातचीत के लिए आए हुए थे। इसराइल ने कहा है कि हमने अमेरिका को बताया, लेकिन अमेरिका ने कतर को इस वक्त बताया जब हमला हो चुका था। इसराइल के वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का भी नाम लिया। पूरी दुनिया खास तौर पर अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में अगर कोई बदमाश रियासत मौजूद है तो वो है इसराइल। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत पर हमला किया, जो शायद अरब के अमीर ममालिक फ़ौज भी नहीं रख सकते कि इसराइल कतर पर हमला करेगा, और ये कतर के लिए तारीख का बदतरीन हमला है। हमास की लीडरशिप कतर में मौजूद थे। इनमें हालत मिशाल और हलल हया के मानने की कोशिश की गई। अब यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल ने अपनी जंग का रुख अरब ममालिक की तरफ कर दिया। यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बातें सच होती नज़र आ रही हैं। ये वही कतर था जिसने अमेरिका के सदर ट्रंप का तारीखी इस्तकबाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के इस हमले में अमेरिका की रजामंदी शामिल है। इसराइल के पास मुकम्मल लोकेशन मौजूद थी कि हमास की लीडरशिप इस वक्त किस जगह है। मुकम्मल तौर पर इसमें इंटेलिजेंस ने किरदार अदा किया। इसमें AI इंटेलिजेंस भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंसानी इंटेलिजेंस का भी किरदार हो सकता है। जो हमास के लीडरशिप को मारने की कोशिश की गई, ये वो लोग थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका की इस रजामंदी का सबूत ये है कि अमेरिका की एयरबेस अल-वदीद कतर में मौजूद है। अगर इन्हें इस अटैक का इल्म ना होता तो वे इसके हमले के रोक लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप इस वक्त दोनों जानिब से खेल खेल रहे हैं। इसराइल भी इस गंदी गेम में शामिल है, क्योंकि इसराइल ने पूरा गज़ा खो दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब तक गज़ा से कैदी क्यों नहीं छुड़वा सका। इसका जवाब ये है कि इसराइल जानबूझकर अपने कैदी रिहा नहीं करवाना चाहता, ताकि हमला करने का हमेशा जवाब रहे। कतर के अंदर हमले से भी अंदाज़ा होता है कि अरब ममालिक में इसराइली जासूस पूरी तादाद में मौजूद हैं, और हर हमले से इस बात का जवाब है कि कोई अरब ममालिक और इस्लामी मुल्क इसराइल से महफूज नहीं। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे अरब मुस्लिम ममालिक काफ़ी अरसा से इसराइल के साथ हाथ मिलाकर बैठे थे, लेकिन आज अरब दुनिया को भी जवाब मिल गया है कि इसराइल एक एक करके वही हाथ काटना शुरू कर चुका है। इससे पहले सिर्फ गरीब ममालिक पर हमला किया जाता था, इस बार कतर पर हमला हुआ। नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम भी लिया। नेतन्याहू ने कहा कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को मारने के लिए हमला किया, हमने भी वैसे ही हमला किया। इस वाक़े के बाद अरब दुनिया को समझ आ चुकी है कि इसराइली ज़ायनिस्ट से आप दोस्ती या ताल्लुक़ नहीं रख सकते। ये लोग हमेशा 100 साल की मनसूबाबंदी करते हैं, और दोस्ती या ताल्लुक़ रखना इनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा होता है, ताकि अंदर से इन्हें कमज़ोर किया जा सके।
इनका ये तरीका आज का नहीं बल्कि 1300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दिफाई लिहाज से मुस्लिम दुनिया में सबसे महफूज और मजबूत मुल्क पाकिस्तान है, और इसराइल को भी ये मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा है, क्योंकि अगर इसराइल पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा तो हर पाकिस्तानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस लड़ाई में सवाब और जन्नत हासिल करने के लिए हिस्सा लेगा, क्योंकि 24 करोड़ आवाम फौज का रूप धार लेगी। और पाकिस्तानियों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि इसराइल को नस्तो नबूद करने का मौका मिल रहा है। इसी वजह से दोहा में पाकिस्तान को भी बुलाया गया, और अल्लाह से दुआ है कि मुस्लिम ममालिक आपस में एक हो जाएं, आमीन। दोस्तों, आज सब ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आज ये आग गजा में नहीं बल्कि इनके दरवाजे तक आ पहुंची है, क्योंकि आज ये अगर सेरेबिया, लेबनान, इराक, यमन नहीं लगेगी बल्कि अपने दारुल हुकूमत में लगी है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप जो भी इजहार ख्याल करना चाहते हैं कमेंट सेशन में बता सकते हैं। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो अच्छे लगने पर हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।